एंड बहुत टेस्टी है। Namaskar. You enjoy Sushma ji's recipes on the Belly and Beyond channel, but today she is on leave. But videos will keep coming. तो ऐसे में आज बेली एंड बियॉन्ड पे हमारे साथ हैं एक गेस्ट शेफ रेडी टू टेक ऑन द कुकिंग चैलेंज। तो आइए शुरू करते हैं। तो मैंने मम्मी का चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है कुछ बहुत ही अच्छा सा बनाने का। एंड अभी मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ आ रही है, वो है चीज़ केक। तो उसके लिए मैंने कुछ प्रिपरेशंस कर लिया है। जैसे कि सबसे पहले मैंने ये ले लिया है क्रीम। अब आप चाहो तो व्हिप्ड क्रीम का भी वो ले सकते हो या नॉर्मल ले सकते हो, जो बहुत सारी कंपनीज़ का आता है। देन ये जो क्रीम वाला बिस्किट होता है मैंने वो ले लिया है। अब आप चाहो तो बिना क्रीम के जो डाइजेस्टिव बिस्किट्स होते हैं या जो लोटस बिस्कॉफ वाले होते हैं वो भी ले सकते हो। इसके अलावा मैंने यहाँ पे चॉकलेट सिरप लिया है। चॉकलेट सिरप का ऑल्टरनेटिव नॉर्मल मेल्टेड चॉकलेट भी ले सकते हो आप, या न्यूटेला वगैरह भी ले सकते हो। देन कंडेंस मिल्क बहुत इंपॉर्टेंट है, बट अगर कंडेंस मिल्क नहीं है तो आप मिल्क पाउडर भी यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पे मैं अलग से कोई शुगर नहीं यूज़ कर रही हूँ, इसलिए मैंने जो भी चीज़ें यूज़ की हैं वो ऑलरेडी काफ़ी मीठी हैं। एंड देन लास्टली वनीला एसेंस। वनीला एसेंस भी हमें बहुत कम डालना है और कोई भी कंपनी का यूज़ कर सकते हो, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए सबसे पहले हम बिस्किट्स को ग्राइंड कर लेते हैं। कुछ कुछ बिस्किट्स बचा लीजिएगा। और यहाँ पे मैंने 8 से 10 बिस्किट्स लिए हैं, तो मैं ग्राइंड कर लेती हूँ सबसे पहले इनको। तो आप देख सकते हो कि ये मैंने बिस्किट्स को ग्राइंड कर लिया और मैंने क्रीम के साथ ही ग्राइंड किया, जिससे जब हम इसे कंप्रेस करके नीचे लेयरिंग के लिए डालेंगे तो वो अच्छे से बाइंड हो जाए। तो हम इसमें कोई एडिशनली कोई बटर वगैरह नहीं डालेंगे। अगर आप डाइजेस्टिव बिस्किट्स या ऐसे कोई ड्राई बिस्किट्स ले रहे हो जिसमें क्रीम नहीं है, तब आप उसमें बटर डालेंगे। और मैंने इसके कुछ कुछ पीसेस को बड़ा रखा है, क्योंकि ऑनेस्टली मेरी फैमिली में ये चीज़ है कि हमें वो टेक्सचर बहुत ज़्यादा पसंद आता है कि हम रिच मूजी क्रीम खा रहे हैं और नीचे थोड़ा सा क्रम्बली टेक्सचर मिल रहा है, तो काफ़ी इन्जॉय होता है। देन अब हम आते हैं क्रीम पे। क्रीम में हम कुछ चीज़ें मिलाएंगे, जैसे कि थोड़ा सा चॉकलेट सिरप, बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, इसे हम मेनली गार्निशिंग के लिए ही यूज़ करेंगे, बट थोड़ा सा फ्लेवरिंग के लिए हम यहाँ पे डालेंगे चॉकलेट सिरप। मैंने अराउंड इस स्पून से 2 स्पून डाले हैं, विच इज़ ऑलमोस्ट 2 टीस्पून्स। देन हम इसमें डालेंगे बहुत ही कम वनीला एसेंस। ये 1.25 ml है, तो ये मैं इसमें डाल दूँगी, बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे। अब हम इसमें डालेंगे कंडेंस मिल्क। अगर आप मिल्क पाउडर डाल रहे हो तो आपको ऑलमोस्ट 1 चम्मच जितना मिल्क पाउडर डालना है पूरा भर के। हम यहाँ पे 2 बड़ा चम्मच मिल्क ये ले रहे हैं कंडेंस मिल्क। वैसे बहुत टेस्टी होता है, मैंने खा के ट्राई किया है। और अब हम इस सब चीज़ को अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे क्रीम के अंदर, ठीक है। तो अब क्रीम में हमने अच्छे तरीके से मिक्स करके रख दिया है, पर क्रीम को पोर करने से पहले सबसे पहले हमें बेस को सेट करना है, जो हम इन क्रम से बनाएंगे, जो हमने अभी पीसा है बिस्किट का। तो हमें इसको नीचे से लेना है एंड देन सबसे पहले तो इसमें भर दो अच्छे तरीके से, और फिर हम उसे प्रेस करना है। अब यहाँ पे क्रीम वाले बिस्किट्स में क्योंकि हमने बटर नहीं डाला है, इसलिए वो क्रीम हमें हेल्प कर रही है इसको नीचे थोड़ा सा जमाने के लिए। आप चाहे तो ओरियो बिस्किट ले सकते हैं, या जिस भी फ्लेवर का लेना चाहे उसका ले सकते हैं। बिस्कॉफ वाले मोस्टली फ्लेवर में कैरेमल वगैरह को इंक्लूड करते हैं, बट आप चाहो तो स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, ब्लूबेरी, इवन रसमलाई का भी बना सकते हैं, और वो मैं आपको सिखाऊंगी इफ़ यू वांट टू। तो प्लीज़ कमेंट डाउन करके हमें बताएं। फ़िलहाल हम इसे थोड़ी सी देर, मतलब 15 से 20 मिनट फ्रीज़र में रख देंगे। एंड क्रीम को फ्रिज में रखेंगे, इसे फ्रीज़र में मत रखना। अगर आपने व्हिप्ड क्रीम बनाई है तो भी उसे फ्रिज में रखनी है, और अगर आपने नॉर्मल ये बनाई है तो भी उसे फ्रिज में ही रखना है, फ्रीज़र में नहीं रखना है, ठीक है। इसे हम फ्रीज़र में रखेंगे 15 से 20 मिनट के लिए कि ये सेट हो जाए, जिससे क्रीम नीचे पेनिट्रेट ना करे। 15 minutes later. तो अभी आप देख सकते हैं कि अच्छे तरीके से हमारा बेस जो है इसमें सेट हो चुका है। अगर आपके पास ऐसा बाउल नहीं है तो आप कोई भी और कंटेनर को यूज़ कर सकते हैं। एंड मैंने दूसरे कंटेनर में भी इसको सेट कर लिया है, क्योंकि मुझे और ज़्यादा बनाना था। तो अब हम लेयरिंग कैसे करेंगे? बेसिकली नाउ पर्सन टू पर्सन इसकी लेयरिंग डिपेंड करती है, पर हम एक थिक क्रीम का वो डालेंगे पहले तो, ठीक है। एंड देन मैंने आपको बोला था कि कुछ बिस्किट्स हमें बचा के रखने हैं,
तो अब हम उन बिस्किट्स को इसमें डालेंगे इस तरीके से, एंड देन इसके ऊपर आ जाएगी हमारी दूध एक और लेयर अच्छे तरीके से कि बिस्किट्स डूब जाएं इसके अंदर। एंड यहाँ तक हमें बस इसको करना है। इसके ऊपर मैं डालूंगी थोड़ा सा जो हमारा चॉकलेट है, बहुत ज़्यादा तो नहीं डालूंगी क्योंकि हमने ऑलरेडी काफ़ी यूज़ कर रखा है इसको। एंड आप इसको रैंडमली डाल के हल्का सा swirl करेंगे ना तो उसमें काफ़ी अच्छे पैटर्न्स आ जाएंगे। ठीक है, एंड में अब मैं इसमें डालूंगी ये चोको चिप्स। नहीं है तो आप जेम्स डाल सकते हैं, टूटी फ्रूटी डाल सकते हैं, एज यू विश। एंड सिमिलर हम इस वाले के साथ भी करेंगे। एंड देन मैं आपको दिखाऊंगी जब ये प्रॉपर तरीके से फ्रीज़ हो जाएगा। अब इसको हमें 5 से 6 घंटे छोड़ देना है एकदम फ्रीज़र में, एंड उसके बाद ये एकदम तैयार हो जाएगा। चलिए मैं आपको 5 से 6 घंटे बाद मिलती हूँ। 5 hours later. तो अगर आप सोच रहे हैं कि मैं इसे खाना क्यों चालू कर चुकी हूँ, तो मैं आपको बता दूँ कि अच्छे तरीके से सेट हो गया और मुझसे बिल्कुल इसको देख के रुका ही नहीं गया। मतलब एक एक लेयर इतने अच्छे तरीके से इसमें आई है, इतना टेस्टी लग रहा है और सेट भी हो चुका है। मैंने इसे 4-5 घंटे के लिए बिना डिस्टर्ब किए छोड़ दिया था। आप चाहे तो ओवरनाइट भी छोड़ सकते हैं। एंड बहुत टेस्टी है। ये दूसरा वाला मैंने बनाया ही इसलिए था कि ये तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, पर ये मैं इंजॉय करूंगी। और मैं जा रही हूँ इंजॉय करने और पूछने की क्या मैंने नो फायर कुकिंग चैलेंज को कंप्लीट किया अपनी मम्मी से। आप लोग इसे घर पे बनाएं, इंजॉय करें और गिल्ट फ्री होके खाएं।